नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गाइडेंस क्लासेस कोच। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं आरडब्ल्यू का पहला प्रैक्टिस सेट। आरडब्ल्यू की जो बुक आई है इसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं होमगार्ड के। उसमें से पहला सेट हम लोग लगाने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक सेट और करवा चुके हैं, हमारा ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो पहला क्वेश्चन लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा तृतीय मंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चिकनकारी कढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा लखनऊ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा की स्थापना 1972 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर होगा हमारा ललितपुर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता, बड़े खेतों की प्रधानता। तो इसमें से हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा बड़े खेतों की प्रधानता। ठीक है। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। छठवां क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं, दक्कन ट्रैप के संदर्भ में यहाँ पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी कौन सी है तथा इसका निर्माण कैसे होगा? तो ये वाला हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे, काली मिट्टी ज्वालामुखी बेसाल्ट के क्षरण से। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, रेपो रेट वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। आठवां क्वेश्चन हमारा आता है, पानी से भरे बर्तन में रखी पेंसिल टेढ़ी किस कारण दिखाई देती है? ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, आंतरिक या घरेलू व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा एक ही देश की सीमा के भीतर व्यापार। अगला क्वेश्चन हम लोग आता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या रहा है हमारे पास, अमीर खुसरो जिन्हें तूती ए हिंद कहा जाता है किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन के दरबारी कवि, अलाउद्दीन खिलजी के। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या होता है? तो आकार होता है हम लोगों का 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, राजकोषीय घाटा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सरकार द्वारा ली गई कुल धन राशि। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अकबर ने इबादत खाना को बनवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर हमारे पास क्वेश्चन आता है। इसमें कह रहा है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा 1986। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्न में से किसी कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन हमारे जो इससे पहले प्रैक्टिस लगाया था उसमें भी आया था। इसका आंसर होगा कन्याकुमारी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक थोक व्यापारी किसके मध्य एक कड़ी का कार्य करता है? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा निर्माता और खुदरा विक्रेता। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं, वस्तु और सेवा कर जीएसटी किस तारीख से लागू हुआ था? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा 1 जुलाई 2017। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मनाई जाती है? तो लट्ठमार होली मनाई जाती है हमारे यहाँ बरसाना में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय ऑप्शन देखते हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़। तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, आधुनिक आहार सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बढ़ती परमाणु संख्या के रूप में। तो ये हमारा आंसर 24 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1757 के प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर होगा हमारे पास सिराज उद दौला। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो राजस्व प्रशासन की बात आती है तो राजस्व प्रशासन सबसे बड़ा अधिकारी होता है राजस्व परिषद का अध्यक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें, उत्तर प्रदेश भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? NHRC की स्थापना पूछ रहा है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। तो इसका आंसर हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, NEFT का पूर्ण रूप। तो इसका हम लोग फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 29 क्वेश्चन में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दिशाओं में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा अनुच्छेद 22। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, सूक्ष्म वायु में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना होता है? सूक्ष्म वायु में ऑक्सीजन होती है हमारे पास 21%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का बांदा जिला हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछ रहा है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। अगला क्वेश्चन हमारे पास 33 क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का एक साधन। 34वां क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा भारत भारती सम्मान। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारे पास स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्यों कहा जाता है? तो भारत का रूर क्यों कहा जाता है? यह खनिजों के भंडार में अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है, इसलिए इसको रूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 क्वेश्चन हमारे पास आता है, तीव्र नगरीकरण एवं औद्योगिकरण किसके लिए हानिकारक है? तो इसका हमारा बिल्कुल सही होगा, देखते हैं इसको पहले ऑप्शन पढ़ते हैं इसके, संतुलित विकास के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, या इनमें से सभी। तो इसमें से बिल्कुल सभी सही हो जाएंगे 37 के, इनमें से सभी। डी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। 38 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची एवं 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 39 क्वेश्चन, वस्तु और सेवा कर जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है एक समान कर प्रणाली को लागू करना। इसका बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक मानव शरीर में अग्न्याशय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या है? केवल पाचन एंजाइम का स्रावण करना, केवल इंसुलिन एवं ग्लूकोजन हार्मोन का उत्पादन करना, अंतरस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों कार्य करना, रक्त से यूरिया को छानना। तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य करना। सी नंबर इसका सही हो जाएगा आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारत के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में सम्मिलित नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा MP, मध्य प्रदेश नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 43, निपुण भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक सभी प्राथमिक स्कूलों को निपुण बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 43 का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 2025 से 26 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, जिले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिले का राजस्व प्रशासन का मुख्य होता है DM, जिसको हम लोग जिलाधिकारी भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा C, जिलाधिकारी। अगला क्वेश्चन, भारत में आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व किस मंत्रालय के पास है? देखिए, आंतरिक सुरक्षा की बात हो तो गृह मंत्रालय हो जाएगा, और बाह्य सुरक्षा की बात हो तो रक्षा मंत्रालय हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, भारत में कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की संख्या है 20। अगला क्वेश्चन 47 क्वेश्चन हमारे पास आता है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो तो इस स्थिति में भारत की कार्यों का निर्वहन कौन व्यक्ति करता है? तो इस स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश इनके कार्यों का निर्वहन करेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट आंसर। अगला देखते हैं 49, लॉरेंज वक्र का उपयोग अर्थव्यवस्था में किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका हमारा बिल्कुल सही होगा आय एवं धन की असमानता को नापने के लिए लॉरेंज वक्र का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव वृद्धि किसके कारण होती है? ग्रीन हाउस जैसे पर्यावरण में वृद्धि पूछ रहा है किसके कारण होती है? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ओबरा ताप विद्युत गृह को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? इसका बिल्कुल सही आंसर है सिंगरौली से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से था? घराने बहुत इंपॉर्टेंट है, घराने जरूर आएंगे होमगार्ड के एग्जाम में, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। तो घराने से गिरिजा देवी के बारे में पूछ रहा है, तो गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? मिड डे मील पूछ रहा है, मिड डे मील की योजना की शुरुआत हुई थी हमारे यहाँ पर 1995 में। ये बिल्कुल हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, लेखपाल का उल्लेख उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की किस धारा में किया जाता है? तो इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाए धारा 23 में लेखपाल का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, मानवाधिकार से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे, तो मानवाधिकार टॉपिक को हम लोग थोड़ा अच्छे से और पढ़ेंगे। तो 55 नंबर क्वेश्चन हमारे कह रहा है, NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? NHRC की नियुक्ति करता है हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 56 नंबर क्वेश्चन, क्या भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, जो कि इनके बारे में अभी आपने धुरंधर मूवी में भी सुना होगा। मलिन बस्तियां स्लम्स किस एक प्रक्रिया का सीधा परिणाम मानी जाती हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा तीव्र एवं अनियोजित नगरीकरण। 58 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात हो रही तो अलीगढ़ में ही होगा, तो बिल्कुल डी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 क्वेश्चन हमारे पास आता है, फुटकर या खुदरा व्यापारी किसे माल बेचता है? तो फुटकर या खुदरा व्यापारी अंतिम उपभोक्ता को माल बेचता है। 59 का डी हो गया हमारा आंसर। अगला देखते हैं हम लोग, यश भारती सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? यश भारती सम्मान हमारे उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। 61 नंबर क्या रहा है हम लोगों से, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यालयों को एक बार जरूर पढ़ के जाना। तो मुख्यालय हमारे यहाँ पर UNO का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, तो ये सही बिल्कुल सही हो जाएगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत की गई थी हमारे यहाँ पर 2015 में, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हमारे यहाँ पर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पीएम विद्या लक्ष्मी का मुख्य उद्देश्य, क्योंकि या इससे हम क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं, पीएम विद्या की बात हो रही है तो विद्या मतलब मेधावी छात्रों से बात होगी, और लक्ष्मी मतलब पैसों से बात होगी, तो वित्तीय सहायता। तो ये हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 64 का हमारा डी आंसर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमारा मनाया जाता है 23 अगस्त 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो 23 अगस्त का कब मनाया गया, तो 23 अगस्त 2024 को मनाया गया था। 66 नंबर हम लोग सवाल पहुँच चुके हैं 66 नंबर पे। 2011 की जनगणना भारत की आज़ादी 1947 के बाद की कौन सी जनगणना थी। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं, ऑप्शन क्या है, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो 2011 की जनगणना थी हमारी 7वीं जनगणना थी, तो यहाँ 7वीं जनगणना थी, तो हमारा आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यूएपीए कानून का पूर्ण रूप क्या है जो आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में प्रयोग होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, तो इसका डी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। अब हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, ये सबसे सरल क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप लोग कमेंट में टाइप करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM का स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इंटरनेट या सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को बार बार संदेश भेजकर परेशान करना क्या कहलाता है। हैकिंग, स्पैमिंग, फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साइबर स्टॉकिंग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का आ चुका है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो WHO का मुख्यालय हमारा जिनेवा में स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार देता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39D। ठीक है, पुस्तक 4 स्टार्स फॉर डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 74 नंबर क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत वर्ष 2029 तक कितने नए घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 1 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है 75 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, कह रहा है ग्रामोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है। ग्रामोफोन का आविष्कार ये बच्चे को पता होता है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप लोग खुद कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2011 की जनगणना का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक प्रतीक चिन्ह में किसकी आकृति बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह में आकृति बनी हुई है मछली की, तो बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। उत्तर प्रदेश का आदर्श वाक्य पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। 79 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किसी भी राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA को स्थापित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। तो SDMA को स्थापित करने की शक्ति है हमारे पास राज्यपाल के पास, तो आंसर हमारा बी यहीं पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 80 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। सोशल मीडिया के बारे में क्वेश्चन आया है इसमें। तो सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य लोगों को आपस में जोड़ना और जानकारी साझा करना, ये बिल्कुल सही आंसर हम लोगों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है। सार्क का सचिवालय हम लोगों से पूछ रहा है, तो सार्क का सचिवालय 81 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा। तो सार्क का सचिवालय हमारा है काठमांडू, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात आती है तो इसे एलपीजी बांटी जा एलपीजी सिलेंडर की बात होती है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाए, गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविता संग्रह संग्रह एक समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे पास डॉक्टर संजीव कुमार जोशी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास 84 नंबर क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नया परिवर्तित नाम क्या है। तो इसका मैंने याद किया था वीजी राम जी करके, तो इसमें भी आगे आता है, तो इसका आंसर हमारा होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो इसका 84 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 85 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व योग दिवस की बात आती है तो विश्व योग दिवस मनाया जाता है हम लोगों का 21 जून को, योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 86 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो जनसंख्या घनत्व की बात आती है तो जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन, पुलिस पदानुक्रम में डीआईजी का पद किस अधिकारी के ठीक नीचे होता है। तो डीआईजी का पद पूछ रहा है किस अधिकारी के नीचे होता है, तो डीआईजी होता है आईजी के नीचे। तो हमारा इसका 87 का बी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। तो विश्वनाथ आनंद बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित माना जाता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 2000। अगला क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय पूछ रहा है, तो मुख्यालय उत्तर प्रदेश का मुख्यालय यहाँ पर हमारा है लखनऊ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जोन हैं। पुलिस जोन की बात पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस जोन हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 94 नंबर क्वेश्चन आता है, पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना के तहत, क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं आगे और है, तहत प्रति माह कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 300 यूनिट। 300 यूनिट बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है। उसमें पूछ रहा है, अभिनव बिंद्रा ने किस खेल में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तो अभिनव बिंद्रा की बात हो रही, तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था निशानेबाजी में। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया। तो लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया हमारा, इसका बिल्कुल सही होगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज की कुल संख्या कितनी है। पुलिस रेंज की बात हो रही है, तो पुलिस रेंज की बात हो रही है, तो पुलिस रेंज हमारे यहाँ पर है 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो टेस्ट क्रिकेट में दोहरे शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हमारी हो जाएंगी मिताली राज। तो 98 का बिल्कुल सही हो जाएगा सी आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 99 क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली सबसे पहले किन शहरों में लागू की गई थी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। अगला क्वेश्चन हमारा 100 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, पुलिस थानों में जीडी का पूरा नाम क्या है। जीडी का पूरा नाम पूछ रहा है, जीडी का पूरा नाम होगा जनरल डायरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर फंसेगा ये क्वेश्चन।
पुलिस प्रणाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये हमारी सलाह होगी इसमें, और ये हमारे आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो तो हम लोग यहीं आज समाप्त करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट कल लगाएंगे। थैंक यू।